बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शुक्र का परिवर्तन होगा तो कैसा रहने वाला है हम सब का जीवन, कैसा रहने वाला है मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत जातकों के लिए, कैसा रहने वाला है शुक्र के परिवर्तन का भारत पर प्रभाव, कैसा रहने वाला है जब शुक्र का परिवर्तन होगा अपने नीच राशि। शुक्र का परिवर्तन 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को दिन में 3:50 के बाद सूर्य की राशि सिंह से बुध की राशि कन्या में होगा। बुध की राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। बुध बौद्धिकता के कारक ग्रह है, बुध बुद्धि के कारक ग्रह है, लेखन शक्ति के कारक ग्रह है, याद करने की क्षमता के कारक ग्रह है, वाणिज्य मैनेजमेंट के कारक ग्रह हैं। उनकी राशि में कला, सौंदर्य, फिल्म क्षेत्र, आकर्षण, ऐश्वर्य, वैभव, सुख संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र का गोचरी संचरण होने जा रहा है। बड़ा सुंदर संयोग भी है, लेकिन कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच राशि के हो जाते हैं, निश्चित को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में इनका क्या प्रभाव रहने वाला है हम सबके जीवन पर, इसके चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत। लेकिन प्रारंभ करेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो भारत पर, चूंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है, तो लग्न के अनुसार यहां पर हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं। तो लग्न पर क्योंकि लग्नेश हो जाते हैं और इनका गोचरी संचरण पंचम भाव पर हो रहा है, तो लग्नेश का पंचम भाव में गोचर, वो अभी मित्र की राशि में, वाह कितना सुंदर संयोग है। लेकिन नीच के हैं तो कैसा असर रहेगा इसको हम जान लें। तो भारत के युवाओं के प्रतिभा में 4 चांद लगेगा, वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। और ये रहेंगे कब तक? 4 सितंबर तक रहेंगे। तो 10 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक भारत के युवाओं की क्षमता में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार के नए स्रोत बन सकते हैं, नई तकनीकी का विकास हो सकता है। कला क्षेत्र के लिए समय उपयुक्त है, सकारात्मक है। विपक्ष के दबाव में केंद्रीय सरकार कुछ गलत निर्णय ले सकती है, इसका सरकार को ध्यान रखना होगा। आम जनमानस के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अवरोधक समय आम जनमानस के लिए हो सकता है। नर्वसनेस की स्थिति आम जनता में आ सकती है, चाहे वो सरकारी योजनाओं के वजह से हो, चाहे किसी भी कारण से हो। नई वैक्सीन या दवाई की खोज हो सकती है। 25 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक भारत को युवाओं और वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ नई सौगात प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उस समय बुध और शुक्र का संयोग कन्या राशि में बनेगा। तो यह बहुत बेहतरीन संयोग बनने जा रहा है, जिससे जो बौद्धिक दृष्टिकोण से लोग हैं, बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, वह अपना बेहतरीन प्रभाव छोड़ पाएंगे। इस अवधि में एक बात का ध्यान रखना होगा, महिलाओं के पक्ष से अरिष्ट की सूचना प्राप्त हो सकती है। महिलाओं से, बच्चियों से, बहनों से मैं निवेदन करूंगा इस अवधि में आप अपने स्वास्थ्य का, आप अपने रहन सहन का, आप जब बाहर निकलिए तो अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो अराजक तत्वों द्वारा कुछ नकारात्मक कार्य किया जा सकता है। एक बड़ी दुर्घटना, चाहे वो बलात्कार से संबंधित घटना हो, धोखा से संबंधित घटना हो, या शोषण से संबंधित कोई घटना हो, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अन्य राष्ट्रों में भी और भारत
भारतीय क्षेत्र में इसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, शोषणकारी प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है महिलाओं के विरुद्ध, इसका ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी घटना संभावित है, सकारात्मक भी बहुत अच्छा होगा और एक घटना बहुत बड़ी स्तर पर नकारात्मक भी होगा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न से लेकर के और मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव होगा। तो मेष लग्न वालों के लिए धन और दांपत्य के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं। धन संबंधित कार्यों में अवरोध, वाणिज्य व्यवसाय, सेल्स मार्केट, टीचिंग से जुड़े लोगों को तनाव या कष्ट की संभावना बनेगी। पारिवारिक तनाव या खर्च में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में अवरोधपूर्ण स्थिति दिख रही है। एलर्जी या इनर की समस्या परेशान कर सकती है। रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन के संयोग दिख रहे हैं। यात्रा का अचानक योग बन सकता है। वृष लग्न की बात करेंगे। वृष लग्न में लग्नेश रोगेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, साहित्य की क्षेत्र से जुड़े हैं उस दृष्टि से, व्यापार में विस्तार की दृष्टि से, बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लेने के दृष्टि से, विद्या, लेखन शक्ति, डिग्री लेने के संदर्भ में बात किया जाए तो यहां तक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों एवं दांपत्य जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आने की संभावनाएं हैं। विवाह आदि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो इस बीच में समय अनुकूल है। कुछ नए प्रगति दिख सकते हैं इस क्षेत्र में। मनोबल बीच में बड़ा तेज से नकारात्मक होगा, अवरोधक होगा, कमजोर होगा, लेकिन 25 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में पुनः ठीक हो जाएगा। लग्न को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। लग्नेश का रत्न जरूर धारण कर लीजिएगा। मिथुन लग्न सुख भाव में जा रहे हैं। सुख के साधनों में वृद्धि और उपभोग कर पाएंगे, यह सकारात्मक समय है। धन खर्च बढ़ेगा, कहां? सुख के साधनों पर खर्च बढ़ेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। पढ़ाई मध्यम रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जो थी वो खत्म हो जाएगी, बेहतरीन होगा। घरेलू विवाद या तनाव की संभावना बनेगी। कलात्मकता में वृद्धि के संयोग बनेंगे, तो बेहतरीन समय है। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में इनका परिवर्तन हो रहा है पराक्रम भाव में, तो आंतरिक डर में वृद्धि, आय को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। सुख के संसाधनों को लेकर के थोड़ा सा तनाव संभव है। भाग्य का साथ इस अवधि में मिलेगा। मित्रों बंधुओं में असंतोष, भाई को लेकर के असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। गृह और वाहन सुख को लेकर के थोड़ी सी चिंता की स्थिति बन सकती है। सिंह लग्न की बात करेंगे तो पराक्रम और राज्य के कारक होकर धन भाव में जा रहे हैं, तो धनागम होगा। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को जबरदस्त लाभ होगा। सिंगर, वकील, सेल्स मार्केट, पॉलिटिक्स क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पारिवारिक वृद्धि, कुटुंब में नया कार्य, परिश्रम में, कार्यों में, प्रगति में, संघर्ष की क्षमता में अवरोध की स्थिति है। शुगर आदि की समस्या रहे तो आपको, पुरानी यदि है तो आपको सावधानी बरतनी होगी। कलात्मकता में वृद्धि होगी। कन्या लग्न की बात कर ली जाए तो धन और भाग्य के कारक होकर के लग्न में जा रहे हैं। कन्या लग्न में नीच के शुक्र भी बहुत धन देते हैं, तो धनागम होगा, अचानक धन लाभ होगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। जीवन साथी और प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। रोजगार में विस्तार की संभावना बनेगी। कलाकार हैं तो प्रगति बहुत अच्छी है। वाणी पर संयम बरतना है और अगर बरत लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके लिए इस अवधि में। तुला लग्न की बात करेंगे तो व्यय भाव में जा रहे हैं। जीवन के आनंद में वृद्धि, भोग विलासिता पर खर्च, मनोबल में अचानक कमजोरी, पारिवारिक तनाव या विवाद की संभावनाएं बन रही हैं। अचानक यात्रा में खर्च वृद्धि, स्वास्थ्य तनाव दे सकता है इस बीच में। नजदीकी व्यक्ति से विरोध या घात की स्थिति भी बन सकती है, सतर्क रहें।
वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो लाभ भाव में जा रहे हैं, व्यापार में वृद्धि कराएंगे, आय और लाभ में वृद्धि करेंगे, संतान के प्रति चिंता थोड़ी सी बढ़ेगी, पढ़ाई से मन थोड़ा सा हटेगा, जीवन साथी का सहयोग, सानिध्य, प्रेम, आकर्षण प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता की स्थिति बनेगी, उत्साह में वृद्धि का संयोग बनेगा। धनु लग्न की बात करेंगे तो रोग और लाभ के कारक होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं तो आय के साधनों में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, परिश्रम और कार्यों में अवरोध यानी थोड़ा सा रुकावट के साथ वृद्धि का संयोग बनेगा, सुख और सुख के संसाधनों में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य एवं सानिध्य में वृद्धि, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, व्यापार के क्षेत्र में विस्तार होगा, कार्यस्थल पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, लक्ष्य प्राप्ति आप आसानी से कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में हो तो भी और सरकारी क्षेत्र में है तो भी, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे और आपको विजय श्री प्राप्त होगी। मकर लग्न की बात करेंगे तो भाग्य भाव में जा रहे हैं, बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत सकारात्मक परिणाम देते हैं। मकर लग्न में भाग्य का साथ मिलेगा, संतान पक्ष से लाभ, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, पढ़ाई और डिग्री के लिए थोड़ा सा तनाव के साथ वृद्धि का संयोग बनेगा, कम परिश्रम के बाद भी बड़ी सफलता संभावित है, पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त हो सकता है, आंतरिक डर, कलात्मकता में वृद्धि का भी संयोग दिख रहा है मकर लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न की बात करेंगे, यहां भी ये राजयोग कारक हो जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव में गोचर संचरण करेंगे तो क्या प्रभाव देंगे तो धनागम में वृद्धि करेंगे, परिवार में सकारात्मक कार्य कराएंगे, नया कार्य कराएंगे, परिवार में कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य भी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। शुगर की समस्या, इनर प्रॉब्लम पहले से है तो इस बीच में बढ़ा हुआ दिख सकता है, रिपोर्ट कुछ नकारात्मक आ सकता है, माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक स्थिति बन सकती है, गृह और वाहन को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता होगी, खर्च में वृद्धि हो सकती है। वाणिज्य व्यवसाय, सेल्स मार्केट, राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति दिख रही है, भाग्य में अवरोध दिखेगा लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पौरुष करेंगे तो अचानक लाभ भी प्राप्त होगा, सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। मीन लग्न की बात कर लेंगे, अंतिम लग्न की बात करेंगे, पराक्रम और अष्टम का कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं। मीन लग्न में बहुत कारक नहीं होते हैं, सप्तम भाव में जा रहे हैं तो क्या परिणाम देंगे तो व्यापार रोजगार में तनाव के साथ वृद्धि देंगे, मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, भाई बंधुओं मित्रों के द्वारा थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा, थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी, यदि किसी व्यापार से जुड़े हैं तो साझेदारी किए हुए हैं तो व्यापारिक संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं और संबंध नकारात्मक प्रवृत्ति की तरफ जा सकते हैं, अवरोधक हो सकते हैं, फैशन पर आप खर्च करने वाले हैं, श्रृंगार पर आप खर्च करने वाले हैं। इस प्रकार शुक्र का परिवर्तन किसी के लिए बेहतरीन होगा तो किसी के लिए थोड़ा नकारात्मक होगा, लेकिन भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो यह परिवर्तन सकारात्मक ही होगा, प्रगति का कारक ही होगा। वैसे शुक्र सौम्य ग्रह है, इसलिए थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेने से एक अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। इसी कामना के साथ कि शुक्र महाराज आप सभी के लिए सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान करें। शुभ नमस्कार।